हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन मैथ्स क्लास। बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज जो टॉपिक अपना चल रहा था उसमें अपन 6.3 तक कंप्लीट कर चुके थे। 6.3 तक कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट कुछ क्वेश्चन अपने मिसलेनियस के कराने हैं, फिर ये चैप्टर आज फिनिश होगा और नेक्स्ट क्लास में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन 6 चैप्टर तक जैसे अपन सबको आप पता है कि थर्ड चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटीज यानी चैप्टर नंबर 6, ये 3 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन 3 चैप्टर्स का वर्क सभी के पास होना चाहिए। एक मैसेज है बेटा आप सबके लिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि वेडनेसडे को यानी वेडनेसडे के लिए आज क्या डेट हो गई, 16 है, 17 18 के लिए, ठीक है, 18 अगस्त को आप सबके लिए आज 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच स्कूल आना है। क्यों आना है तो सबसे पहले सुनते चलिए कि स्कूल आने के बाद आपको जो क्लासेस आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं तो उसके लिए आपको काउंटर पर बताना है कि आप बस के द्वारा जाएंगे आएंगे, तो उसके लिए पास बनवाना पड़ेगा। क्लियर, तो काउंटर पे संपर्क करना है। इसके लिए यूनिफॉर्म के लिए काउंटर पे संपर्क करना है आपको। दूसरा, रिन्यूअल फॉर्म, जिन स्टूडेंट्स का रिन्यूअल फॉर्म जमा नहीं है वो रिन्यूअल फॉर्म भी जमा करेंगे और सहमति पत्र पेरेंट्स का वो जमा करके जाएंगे। क्लियर कि आपको पेरेंट्स स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं चाहते, इस बात का एक लेटर होगा वो यहाँ पर फिल करना है। दूसरा, कंप्लीट होमवर्क लेकर आना है सभी सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सबका कंप्लीट होमवर्क लेकर आएंगे। जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन करें तो ऐसा नहीं है सर अपना तो है ही नहीं तो क्या करें, तो जितना भी आपने वर्क कर रखा है वो लेकर आओगे। ठीक है, कोई डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स लेकर आएंगे, सर ये चीज अपने समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 18 अगस्त के लिए 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच स्कूल पहुंचना है। और आपकी जो लाइव क्लासेस हैं बेटा, वो लाइव क्लासेस 7 बजे स्टार्ट होंगी, 7 से फिर 8 से फिर 9 से। क्लियर, यानी 9:40 तक आपकी लाइव क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद स्कूल आएंगे। ओके, तो ध्यान रखेंगे टाइमिंग 10 बजे से 1 बजे के बीच। कंप्लीट होमवर्क स्कूल के लिए, आपका जब स्कूल स्टार्ट होगा तो उसके लिए सहमति पत्र पेरेंट्स का, बस का पास अगर आप बस से आना चाहते हैं, रिन्यूअल फॉर्म अगर जमा नहीं किया तो वो फिल करके जमा कराना है। क्लियर, और यूनिफॉर्म के बारे में आप काउंटर से संपर्क करेंगे। ओके, चलिए, तो इस मैसेज के बाद हम अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम मिसलेनियस के जो कुछ क्वेश्चन है पहले उनको शुरू करेंगे। आप सबको मालूम है ये चैप्टर बेहद आसान था। केवल क्या करना था इसमें, एक तो लीनियर इनइक्वालिटीज को, जो 6.1 एक्सरसाइज थी उसमें लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था इन वन वेरिएबल, जिसमें नंबर लाइन पर भी शो किया था आपने और अलजेब्रिकली भी शो किया था। ठीक है, उसके बाद 6.2 में क्या था कि जो लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड द्वारा सॉल्व किया। 6.3 में सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया। क्लियर, तो सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब क्या था, कॉमन रीजन देखना। जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं उन सब इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन में से जो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है वो सिस्टम का सॉल्यूशन था, ये अपन ने सॉल्व किया था। तो आज जो मिसलेनियस के क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, इन्होंने ध्यान से सुनेंगे कि सॉल्व फर्स्ट 5 जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने कहा है सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 1 to 6। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि 3x - 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 बट इज लेस देन इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कीजिए। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी आपने यहां क्या दे रखा है बेटा, दोनों तरफ बीच में ये 2 इनइक्वालिटी सिंबल है। इसका मतलब है कि ये 2 इनइक्वालिटीज का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को सेपरेट कैसे लिख सकते हो, सेपरेट करके यूं, फर्स्ट 3x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फर्स्ट इनइक्वालिटी, एंड सेकंड हो जाएगा बेटा 3x - 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज का ये कॉम्बिनेशन, या कहते हैं कि ये जो है इन 2 इनइक्वालिटीज का सिस्टम यानी निकाय हो गया। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, सिस्टम को सॉल्व करना है। 2 मेथड, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दें या इसको एक साथ सॉल्व कर दें। तो मैं दोनों बता दे रहा हूं, ये आपने कर रखा है अलग अलग सॉल्व करना, फिर भी एक बार देख लीजिए। जब अलग अलग सॉल्व करेंगे तो पहले इसको देखेंगे बेटा, यहां x रखने के लिए 4 प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3x - 4 + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 4।
ओके, 4 से 4 कैंसिल हो जाना, ये क्या बचेगा 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3 से डिवाइड करेंगे बेटा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लियर, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हुआ। 1 मिनट बेटा, चलिए बेटा, तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और नंबर लाइन पर अगर इसको शो करेंगे तो ये आएगा माइनस इनफाइनाइट और ये बेटा प्लस इनफाइनाइट। यहां कहीं 2 है और 2 इन्वॉल्व है तो डार्क लाइन, ग्रेटर देन 2 का मतलब बेटा प्लस इनफाइनाइट। क्लियर, तो इसका सॉल्यूशन तो ये हो गया 2 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। फिर इसको सॉल्व करें, यहां पर पहले 4 ऐड करोगे दोनों तरफ तो ये आएगा 3x माइनस 4 प्लस 4 इज लेस देन 5 प्लस 4, तो ये 3x इज लेस देन इक्वल टू 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। ओके, फिर इसका सॉल्यूशन देखा आपने, ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, यहां 3 है बेटा, डार्क कर देंगे इसको, फिल कर दोगे और प्लस माइनस इनफाइनाइट तक, तो इसका सॉल्यूशन हुआ बेटा माइनस इनफाइनाइट से 3। अब सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए, तो सिस्टम से मतलब है इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन सॉल्यूशन अगर अपन देखेंगे, इसको फर्स्ट कह दीजिए, इसको सेकंड कह दीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बेटा नंबर लाइन ये रहा, माइनस इनफाइनाइट 2 प्लस इनफाइनाइट ये 2 और ये 3, इधर ही होगा ना। चलिए 2 से ज्यादा इधर, 3 से कम इधर, तो बीच वाला जो पार्ट आ रहा है ये कॉमन हो गया, नहीं हो गया? 2 से ज्यादा और 3 से कम, तो ये कॉमन पार्ट हुआ। तो आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट इज लेस देन इक्वल टू 3, या इंटरवल फॉर्म में यूं लिख सकते हैं x इज बिलोंग्स टू 2 to 3, दोनों तरफ से क्लोज। तो ये तो मेथड हो गया पुराना, जैसे पहले करते आए थे। यहां से देखेंगे तो एक साथ कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटा, कि ये जो 3x माइनस 4 है, आपको यहां ऐसे चेंजेस करने हैं कि x रह जाए, तो वो चेंज यहां भी करोगे यहां भी करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले 4 प्लस करेंगे, तो 3x माइनस 4 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 2 प्लस 4 बट इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 4। ओके, तो ये तो रह गया बेटा 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बट इज लेस देन इक्वल टू 9। अब आपको क्या करना है बेटा, 3 से यहां डिवाइड करना है, तो दोनों साइड डिवाइड करोगे, तो ये 3x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 6 अपॉन 3 बट इज लेस देन 9 अपॉन 3, 3 3 सा और 3 2 सा, और ये 3 से 3 कंप्लीट कैंसिल, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट इज लेस देन इक्वल टू 3। तो 2 से लेके 3 तक की रेंज आ चुकी ना ये, और इसको या यूं भी लिख सकते हो x इज बिलोंग्स टू 2, 3, और नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हैं ना, ये कर ही रखा है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड से आप सॉल्व करेंगे। ये 2 को सॉल्व करना पड़ रहा है, यहाँ एक तरह से एक को ही सॉल्व करना, ये शॉर्ट हो गया, ये लेंथी हो गया, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट एक और देख लीजिए, कि क्वेश्चन नंबर 4 देखे बेटा क्या है, क्या दिया है इन्होंने, कि 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन माइनस 15 बट इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बेटा फिर यहां एक साथ करेंगे सॉल्व, ठीक है। अब सेपरेट करके नहीं करेंगे,
यहाँ 3/5 हटाना है पहले तो 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जाहिर सी बात है वो दोनों साइड करना होगा। तो 5/3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो -15 इंटू 5/3 इज ग्रेटर देन 3/5 इंटू x - 2 इंटू 5/3 और इधर जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ये कैंसिल हो जाना है और ये 3 5 15 तो ये -25 और ये यहां से बेटा x - 2, ठीक है, एंड इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है बेटा, सिर्फ x रखने के लिए +2 करना है। ओके, जब +2 करेंगे तो ये आ जाएगा -25 +2 इज लेस देन x - 2 + 2 व्हाट इज लेस देन +2, तो ये तो कैंसिल और ये x इज ग्रेटर देन -23 व्हाट इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ये रेंज आ रही। अब नंबर लाइन पर अगर इसको शो करें अपन तो -∞ 2 + ∞, ये -23 और ये 2, क्लियर। कॉमन रीजन देखना है, -23 से ज्यादा लिखा है ना, x इज ग्रेटर देन, तो ज्यादा का मतलब हो गया +∞ तक और 2 से कम तो -∞ तक, तो बीच वाली लाइन जो हो गई ये कॉमन हो गई। अब इसमें 2 इन्वॉल्व है तो 2 वाले सर्कल को तो डार्क बना दोगे, जबकि -23 इन्वॉल्व नहीं है तो इसको ब्लैंक रहने देंगे। आंसर हो गया एक्सिस बिलोंग्स टू -23 to 2, 23 की तरफ से ओपन और 2 की तरफ से क्लोज्ड। फोर्थ क्वेश्चन के बाद एक और देख ले बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। 6 में दे रखा है इन्होंने कि 3x + 11/2 3x + 11/2 is greater than equal to 7 what is less than or equal to 11, क्लियर। तो सबसे पहला काम तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये 2 कैंसिल हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 2 इज ग्रेटर देन 3x + 11 और यहाँ 2 कैंसिल हो चुका होगा और 11 + 11 × 2, तो ये आ जाएगा बेटा 14, 3x + 11 और ये 30। अब 11 माइनस करना पड़ेगा दोनों तरफ से, तो 14 - 11, समझ रहे हैं ना, 3x + 11 - 11 और 13 - 11, क्लियर। चलिए एक सेकेंड बेटा, ये 7 × 2 = 14 और ये 11 × 2 = 1 मिनट 22, तो ये 22 - 11। चलिए 14 - 11 3, ये कैंसिल, 3x और ये लेस देन इक्वल्स टू 2 11, यही आएगा ना। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/3 1 और यहां x लेस देन इक्वल्स टू 11/3, ये आंसर हो गया। नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां बेटा ये 1 और ये 11/3, 1 से ज्यादा है ना तो इस साइड होगा 11/3 और दोनों ही इंक्लूड है, डार्क लाइन बनाएंगे, ठीक है। 1 से ज्यादा तो +∞, 11/3 से कम -∞, तो बीच वाली लाइन कॉमन, तो आंसर हो गया एक्सिस बिलोंग्स टू 1, 11/3, दोनों तरफ से क्लोज्ड इंटरवल। लिख लीजिए बेटा फटाफट, नोट करिए। चलिए फिर आगे के क्वेश्चंस देखते हैं।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अशोक बैठ जा, 5 मिनट बाद बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर 7 से लेके 10 तक। क्या कहा इन्होंने कि 7 to 10 सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 7 to 10 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन पर तो अपन ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इनको भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो किस तरह से करना है देखते चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन कि 5x प्लस 1, सेवंथ क्वेश्चन जो है 5x प्लस 1 इज ग्रेटर देन -24। फर्स्ट इनइक्वालिटी एंड सेकेंड है 5x माइनस 1 इज लेस देन 24। ये सेकेंड इनइक्वालिटी हो गया, ओके। चलिए तो अब आपको फिर वही दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो बेटा -1 को माइनस करना पड़ेगा दोनों तरफ से। तो 5x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 24 माइनस 1। तो 5x इज ग्रेटर देन -25, 5 से डिवाइड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन -5। ग्रेटर देन -5 का मतलब फिर समझ में आना चाहिए बेटा, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट और ये -5, -5 से ज्यादा यानी प्लस इनफाइनाइट तक, क्लियर। फर्स्ट बोल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 1 ऐड करोगे पहले दोनों तरफ। तो ये 5x माइनस 1 प्लस 1 लेस देन 24 प्लस 1। तो 5x इज लेस देन 25 एंड x इज लेस देन 5। x इज लेस देन 5 का मतलब हो गया बेटा ये माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये 5 लेस देन का मतलब माइनस इनफाइनाइट तक, ओके। ये और दोनों ही इंक्लूड नहीं है देखो, तो दोनों सर्कल को कैसा रखेंगे, ब्लैंक रखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर देखें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बेटा कॉमन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये -5 एंड ये 5 ग्रेटर देन -5 लेस देन -5। तो ये पार्ट कॉमन हो गया नहीं हो गया, क्लियर। तो ये आ गया बेटा एक्सेस बिलोंग्स टू -5 टू +5, ओके। इस तरह से सॉल्व करना है। एक और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है इन्होंने कि 2 into x minus 1 2 into x minus 1 is less than x plus 5, ठीक है। 2 into x minus 1 is less than x plus 5, ये तो फर्स्ट इनइक्वालिटी है। और सेकंड है कि 3 into x plus 2 3 into x plus 2 is greater than 2 minus x। तो इन दो इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे पहले, तो यहां आपको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x minus 2 is less than x plus 5। अब x वाले पार्ट को एक तरफ लेकर आना है तो 2x और x को माइनस करना पड़ेगा दोनों साइड से। तो 2x minus x minus 2 is less than 5 रह जाएगा, क्लियर। यहां से 2x minus x और 2 प्लस करेंगे दोनों साइड से तो इज लेस देन 5 plus 2 यानी x इज लेस देन 7, क्लियर। फर्स्ट बोल देंगे इसको। सेकंड वाले को देखें या 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 3x plus 6 is greater than 2 minus x। x प्लस करेंगे दोनों साइड तो 3x plus x plus 6 is greater than 2 4x। अब 6 माइनस करोगे दोनों तरफ से बेटा तो +6 minus 6 is greater than 2 minus 6। तो 4x is greater than -4 and x is greater than 4 से डिवाइड करेंगे तो -1। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा -1 + 1, ये -1 है कहीं पर और ये 7 बेटा दोनों में इक्वल नहीं है तो दोनों सर्कल को कैसा रखना है, ब्लैंक रखना है। -1 से ज्यादा प्लस इनफाइनाइट तक, 7 से कम माइनस इनफाइनाइट तक, तो बीच वाली लाइन ये कॉमन हो गई। तो आप कह सकते हैं कि सिस्टम का सॉल्यूशन हैंस एक्सिस बिलोंग्स टू -1, 7 और दोनों तरफ से ही ओपन इंटरवल ये, ठीक है। नोट करिए बेटा फटाफट।
चलिए फिर इसके बाद बेटा इसके बाद ये 9th और 10th आपको अपने आप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या है बेटा। 11 में इन्होंने कहा है, क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे कि अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक सेकंड बेटा, एवन सर आए, इनसे मिल लूं जरा। चलिए बेटा, तो यहां तक के जो क्वेश्चन है ये 10 तक आपको करने। 11th क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए। क्या दे रखा है इन्होंने कि अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? सी इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 9/5C + 32। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि अगर किसी का भी टेम्परेचर की फ़ारेनहाइट रेंज, आप जानते हैं टेम्परेचर को जब मेजर किया जाता है तो दो यूनिट होती हैं, एक तो डिग्री फ़ारेनहाइट और एक डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में रेंज अगर किसी का टेम्परेचर की रेंज दे रखी है, वो भी कहां तक, 68 से लेकर 77 तक। तो गिवन क्या है 11th क्वेश्चन में, गिवन दैट रेंज इन डिग्री फ़ारेनहाइट F इन बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट ये दे रखा है। ये फ़ारेनहाइट में रेंज दे दिया। क्वेश्चन वाला कहता है कि उसी का रेंज सेल्सियस में बताइए। तो फ़ारेनहाइट और रेंज सेल्सियस में जो कन्वर्जन फार्मूला है वो क्या दे रखा है इन्होंने कि बिकॉज F इज इक्वल टू 9/5C + 32, 9/5C + 32 ये दे रखा है। क्लियर? यहां C क्या चीज है? C टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, तो C की रेंज चाहिए, जबकि F यानी फ़ारेनहाइट की रेंज दे रखी है। तो आपको क्या करना है, सेल्सियस की रेंज के लिए इस फ़ारेनहाइट की जगह इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, 9/5C + 32 is greater than equals to 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इज लेस देन 67। क्लियर? अब आपको फिर वही नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, यहाँ वेरिएबल C है तो ऐसा ऑपरेशन करना है कि सिर्फ C रह जाए। तो 32 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 68 - 32, 9/5C एंड 67 - 32। क्लियर? चलिए, तो 8 - 2 6, 6 - 3 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 9/5C ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल नहीं है, ओनली लेस देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है? और यहां 7 - 2 5, 6 - 3 3। ठीक है? चलिए, अब आपको क्या करना है बेटा, 9/5 यहां से हटाना है तो 5.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 9/5C × 5/9 इज ग्रेटर देन 36 × 5/9 इज लेस देन 35 × 5/9। ओके, चलिए बेटा एक सेकेंड, ये 67 नहीं 77 है। ठीक है, तो थोड़ा सही कर लें। तो 7 - 3 45 होगा बेटा। ठीक है, चलिए 9 4 जा 9 5 से। ठीक है, ये 5 4 जा 20, ये कंप्लीट कैंसिल। C इज ग्रेटर देन बट इज लेस देन 25। क्लियर? तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर जो टेम्परेचर का, सेल्सियस डिग्री पर जो टेम्परेचर का रेंज है वो कहां से कहां तक हो गया बेटा, 20 से 25 तक। ओके, नोट करिए फटाफट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा क्या है।
इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे बेटा। क्या दे रखा है इन्होंने कि अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड वाया एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। तो दो प्रकार के सॉल्यूशन है अपने पास, एक तो 8% और एक है 2% वाला। ठीक है, ये तो 8% वाला है और ये 2% वाला सॉल्यूशन हो गया बोरिक एसिड का सॉल्यूशन। ठीक है, बोरिक एसिड हो गया। ठीक है, 8% और एक 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। द रिजल्टिंग मिक्सचर, क्वेश्चन वाले ने कहा है कि 8% वाले में 2% वाले सॉल्यूशन को मिलाया गया। क्लियर, यानी यहां 8% वाला है ये और इसमें 2% वाले को भी मिलाया गया। 8% वाले की जो क्वांटिटी है वो दे रखी है उसने कितना, आगे पढ़ते चलिए। पहले स्टार्टिंग से एक बार फिर फर्स्ट लाइन पढ़िए। अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड, इसको डाइल्यूट किया गया किस तरह से, वाई एडिंग 2% बोरिक एसिड। क्लियर, तो 8% वाले में 2% बोरिक एसिड को मिलाया गया डाइल्यूट करने के लिए। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर आ रहा है वो 4% से ज्यादा हो रहा है और 6% से कम हो रहा है। क्लियर, इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, तो जो 8% सॉल्यूशन है उसके कितने लीटर है अपने पास, इसकी क्वांटिटी हो गई 640 लीटर। तो इसके कितने इसमें मिलाने चाहिए ये लिखा है उसने। आगे पढ़ते चलिए। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल वी हैव टू बी एडेड, तो इसके कितने लीटर इसमें मिलाने चाहिए, सपोज x लीटर मिलाने चाहिए। क्लियर, तो जो टोटल मिक्सचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 640 प्लस x लीटर। क्लियर, चलिए तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 2% वाले की कितनी क्वांटिटी 8% वाले में मिलाएं कि जो उसकी रेंज हो डाइल्यूशन की वो कितनी हो जाए, 4 से लेकर 6 तक। तो यहां पर लेट आपने लेट कर लिया, लेट एक x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी एडेड। ओके, देन द टोटल मिक्सचर, देन टोटल मिक्सचर इज इक्वल टू 640 प्लस x लीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, 8% of 640 लीटर of boric acid plus x% of x लीटर of, एक सेकेंड, 2% of x लीटर, 2% of x लीटर is greater than 4% ऑफ मिक्सचर, और मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है, 4% ऑफ मिक्सचर यानी 640 प्लस x लीटर। क्लियर, एक तो कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन क्या है, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x इज लेस देन 6% ऑफ मिक्सचर यानी 640 प्लस x लीटर। क्लियर, ये दो इनइक्वालिटीज हो जाएंगी, 640 अपॉन 100, 8 इंटू 640 अपॉन 100 प्लस 2 इंटू x अपॉन 100 जानते होंगे इज ग्रेटर देन 4 इंटू 640 प्लस x अपॉन 100। ओके, यहाँ 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा बेटा आपके पास, एक तो 2 से दोनों जैसे 100 कैंसिल आउट होने के बाद अपने पास बच रहा है 8 इंटू 640 प्लस 2x इज ग्रेटर देन 4 इंटू 640 प्लस x। क्लियर, तो आपको दिख रहा है बेटा अगर 2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो ये यहां से 2 कैंसिल हो जाना है और 2 4 जा 8 यानी 4 बच जाएगा। तो यहां से 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 0, 4 4 जा 16,
2560 प्लस x इज ग्रेटर देन, यहां से 2 से डिवाइड किया तो 2 बचा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और प्लस 2x। क्लियर। अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, x वाली टर्म को एक साइड लाएंगे, सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे। 8% तो 8 इंटू 640 अपॉन 100, सेम कहानी 2 इंटू एक्स अपॉन 100 इज लेस देन 6 इंटू 640 प्लस एक्स अपॉन 100। फिर यहां से 100 हट जाएगा, क्या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 8 इंटू 640 प्लस 2x इज लेस देन 6 इंटू 640 प्लस एक्स। ये सेकंड इनइक्वालिटी दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का कॉमन रीजन पता चल जाएगा, कॉमन रेंज आ जाएगी एक्स की क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो इसको और उसके बाद कंप्लीट करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों इसी टाइप के हैं, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करोगे बेटा। और जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको मैसेज दिया था वेडनेसडे के बारे में, क्लियर, तो वेडनेसडे के लिए आप सबको जो मैसेज दिया उसको फॉलो करना है। और आज जब इस क्लास को वॉच कर चुके हो उसके बाद सभी स्टूडेंट मुझे फोन करेंगे, कि ध्यान रखें, जिससे कुछ और एक इंफॉर्मेशन है आपको स्कूल के आने के बारे में वो आपको वापस दी जाएगी। ठीक है, तो सभी का कॉल मेरे पास आना चाहिए। थैंक यू बेटा।